अच्छा ऐसा ऐसे जा रहा है, ऑन ऑन हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब एक फॉल्ट आता है तो हमें कैसे काम करना होता है। तो फॉल्ट क्या है, सबसे पहले आज हमारे पास एक ये इंस्टीट्यूट पे एक फोन कलेक्ट हुआ। इस फोन में अगर फॉल्ट को हम समझें तो फॉल्ट बड़ा ही यूनिक है। अगर हम इस फॉल्ट को देखना चाहें तो यहां पर हम इस कैमरे में देख सकते हैं। देखिए फोन पे एमआई का लोगो आया, दिख रहा है सभी को? ठीक है, फोन पे एमआई का लोगो आया। इससे बेटर तो मुझे लगता है मैं यहीं पर दिखा सकता हूं। फोन पे एमआई का लोगो आया और एमआई का लोगो आने के बाद अब देखो क्या होगा। अभी भी लोगो है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, इतनी देर में वैसे फोन ऑन हो जाना चाहिए ना? ऑफ हो गया, बंद हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो कहानी कैसे बनती है। दो तरीके का होता है मामला। क्या, एक तो ये फोन क्या हो गया, बंद हो गया ना, डायरेक्ट बंद हुआ। ठीक है, अगर ये फोन रीस्टार्ट होता, ठीक है, तो एक अलग चीज है। अब मैं इसको ना दोबारा से प्रेस करता हूं। एमआई का लोगो आया, बाकी हम बात करते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होगी कि ये फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक फोन हमारे पास ऐसा आता है तो हमारे मन में पहला डाउट यही जाएगा कि सॉफ्टवेयर कर लूं, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कर लूं, करना नहीं आता तो करा लेता हूं मैं कहीं से। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर देखो बंद हो गया ना, सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा डाउट ये होता है कि इसमें एक जो पीटीसी रजिस्टर होता है बैटरी के बीएमएस सिस्टम में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक रजिस्टर जंपर किया होगा आप लोगों ने इस प्रॉब्लम में। तो वो जंपर भी इसमें करने की जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी न्यू बैटरी लगाकर देख लिए सामने वाले ने जिसके पास से ये फोन आया है। दूसरा सॉफ्टवेयर इसमें हो चुका है। ठीक है, उसका कहना क्या है, देखो हमें हिंट किससे लेनी है? हमको हिंट लेनी है सामने वाले से कि भाई क्या बात थी ना। हिंट आपको उससे ही लेनी है। देखो जब डॉक्टर आपको ना दवाई देता है तो वो आपसे पूछता है कि कल क्या खाया था, उससे पहले क्या खाया था, उससे पहले कैसी हालत थी ना। अगर हमारे पास ये फोन लेके आया, ये दिक्कत है। अब मुझे तो समझ आ गया, अब तो मैं फोन को चेक करूंगा, ये या कोई बंद फोन दे जाए तो चेक करके तो पता चलेगा। तो यही चीज है, हमारे को ना सामने वाले ने जो रेस्पॉन्स दिया उसने बोला मेरे पास ये फोन आया नेटवर्क की समस्या के लिए। फोन मैंने बना दिया, डन भी हो गया, लेकिन मेरे पास अगले दिन कस्टमर फिर लाके दिया कि फोन मेरा इस कंडीशन में आ गया। अब वो भी परेशान। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, दूसरा बैटरी चेंज। ठीक है, उसके बाद इसकी हेल्थ वगैरह बता रहा है चेक की, बाकी देख लेंगे जो भी है, फोन आपके सामने है। तो इस कंडीशन में फोन आया है हमारा। तो जब भी अगर इस कंडीशन में फोन आता है, फोन का मॉडल वगैरह समझ नहीं आ रहा, ये क्या होगा, नोट 9 प्रो, चलो कोई नहीं, खैर देखते हैं। इसका जो मॉडल है कुछ भी है, एमआई का सेट है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो फोन है अभी हमारे पास सेम जिस कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। तो एक काम करो, पहला जो हमारा काम होता है, पहला सिद्धांत क्या होता है भाई बताओ? आई स्कैन डायग्नोस। ठीक है, उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। उससे पहले हम इसका ना डायरेक्टली चार्जिंग एम्पियर चेक कर लेते हैं ना, कितना ले रहा है। क्या ये चार्जिंग पे भी रिस्टार्ट मार रहा है, नहीं मार रहा? यहां से हमने इसको निकाला, ठीक है। ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना, लेकिन इसमें क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, चार्जिंग एम्पियर जब हम लगाते हैं तो आप सभी लोग बताना, देखो एमआई का लोगो आ गया। ठीक है, एमआई का लोगो आने के बाद इसमें देखते हैं चार्जिंग एम्पियर 0.6 है अभी करंट टाइम पे। ठीक है, और यहां पर ये लोगो चला गया
फिर रीस्टार्ट, देखो फिर लोगो आया जी सर। ठीक है, 0.6 पे लोगो आया और गया, 0.6 पे लोगो आया और गया। देखो क्या होता है इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स ना हमें हिंट देती है, जैसे इसमें देखो फिर लोगो आया, बंद हुआ, फिर लोगो आया, ठीक है। तो ये जो फोन है अभी करंट टाइम पे हमारे पास ना तो चार्जिंग ले रहा है, ठीक है, और दूसरा फोन ऑन भी नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम, इसकी आई स्कैन डायग्नोस करेंगे, उससे पहले हम ना इसकी बैटरी भी चेक कर लेते हैं। जब हमारा पीटीसी रजिस्टर खराब होता है ना, जो बैटरी के अंदर लगा होता है, जिसको बीएमएस सिस्टम बोलते हैं, बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, बीएमएस की फुल फॉर्म ये होती है। तो हम ना इसको चेक करेंगे कि हमारा क्या आ जाता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर चेक कराते हैं। आओ एक हेल्प के लिए आप ही आ जाओ। सबसे पहले यहां पर हमें ये देखना है कि इस फोन में, ये फोन निकालो, ये जो फोन है सबसे पहले ना हम इसकी बैटरी चेक करेंगे, ठीक है, कितना बैटरी है चार्ज, और उसकी लाइट जला लेना और उसको बैटरी मोड, वोल्टेज मोड पे डाल दो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, बैटरी चेक करेंगे। देखो कभी ये जो बैटरी खराब होती है ना, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। जैसे आपने कई बार जंपर किया, कितने लोगों ने किया, हाथ उठाओ जरा, हाँ 4 5 सबने किया, आप तो काम ही नहीं करते, ठीक है। 5 लोगों ने यहां पर जंपर किया, मतलब मोस्टली अभी ज्यादातर देखो आप सब सारे लोग, अच्छा सारे लोग जंपर करना जानते हो, ठीक है। लेकिन कभी आपको पता चला क्यों किया, रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर हम उस पे जंपर कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम जंपर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे, बैटरी कितना है 3.751, ठीक है 3.751। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे सबसे पहले। अब मैं ना यहां पर कैमरा ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। आज के बाद ना आप कभी इस बैटरी वाले रजिस्टर को जंपर करने से पहले एक चीज को जरूर चेक करोगे, और मैं कहता हूं आप लोगों को कभी इसमें समस्या नहीं आएगी। इसमें नहीं लग रहा क्या, ठीक, HDMI 3, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, हमारी सिग्नल, कल भी कर रही थी, चलो आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर हमने जब बैटरी को चेक किया तो कितना मिला, 3.751, ठीक है। अब इस बैटरी को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें ना इसका एक बैटरी का टेस्ट पॉइंट मिलता है, ज्यादातर देखने को मिला ही होगा। देखो इसका टेस्ट पॉइंट किधर है, एक बार थोड़ा साइड करो, थोड़ा और साइड करो, देखो बैटरी के दो दो टेस्ट पॉइंट है, थोड़ा इसको ना जूम कम कर लो, ठीक है। इसके दो टेस्ट पॉइंट है बैटरी के बिल्कुल आसपास में, दो मिल रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो इस पे हम चेक कर लेते हैं किस पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा है। एक को ग्राउंड कर लो और एक पे चेक करो, इस पे आया नहीं आया, दूसरी साइड होगा तो इसका, इस पे आ गया ना, ठीक है 3.752। अब क्या करोगे मोहसिन जी, आप एक बार ना फोन को ऑन करो, ठीक है, फोन को ऑन मैं करता हूं, आप उसको लगा के रखो, ठीक है। अब यहां पर नोटिस करना, अगर ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है एकदम एकदम डाउन हो, एकदम डाउन का मतलब जैसे 3.7 है, तो ये जाके 2 वोल्टेज पे पहुंच जाए, 2.5 पे पहुंच जाए, फिर 3 वोल्टेज पे आए, तो जो दिक्कत है हमारी उस रजिस्टर की ही है। देखो यहां पर मैंने इसको लगाया, प्रेस हो गया, अब फोन ऑन हो गया, 3.6, ठीक है 3.5, ठीक है 3.6 3.5 3.6, इससे नीचे अभी तक नहीं गया, ठीक है। फोन हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये फोन बंद भी हो जाएगा, क्यों पता है क्यों, 3.4, ठीक है 3.5, मतलब ये 3 वोल्ट से नीचे गया नहीं गया ना, इसका मतलब इसकी बैटरी ओके है, ठीक है। जब उस पीटीसी रजिस्टर की खराब होगा ना, तो ये जो बैटरी है ना एकदम डाउन होगी,
3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, कभी चेक किया? नहीं किया ना? ठीक है, अब आगे से इस तरीके से चेक करके करना है काम। तो बैटरी ओके, ठीक है, अब देखो हमारा 3 पॉइंट वहां पर आ गया। पहली चीज बैटरी ओके, दूसरी चीज सॉफ्टवेयर ओके, तीसरी चीज हमारा सारे काम इसमें ओके हैं। अब हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे और आई स्कैन डायग्नोस करेंगे कि बोर्ड में क्या क्या काम हुआ है। कराओ जरा आई स्कैन डायग्नोस। एक काम और करना, इसमें ना सारी चीजें बताते चलना, कहां कहां आपको काम हुआ दिख रहा है, ठीक है? देखो सेक्शन में काम ये नेटवर्क सेक्शन है, एसडीआर लगा है इसमें, क्या लगा है इसमें? एसडीआर लगा है 675, ठीक है? आगे नेटवर्क सेक्शन में काम है, ओके। उसके बाद 2GPA पे भी काम है, ठीक है? और चलो बैक साइड भी चलेंगे हम, देखो यहां पर अभी बाकी सारा कुछ हमें फ्रेश दिख रहा है, ठीक है? चलो 4GPA पे भी काम है, हो जगह देखो 4GPA शायद निकाल के लगाया, क्या है फिलहाल में देखा, और ऊपर करो, ठीक है? यहां पर हमें कहां कहां काम मिला? 4GPA और उस जगह। बाकी इसका जो स्टोरेज आईसी है ये SK हाइनिक्स का है, ठीक है? थोड़ा इधर को बढ़ाओ, अपने अपने तरफ को, यहां देख लो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है ना, इसमें स्टोरेज आईसी नहीं दिख रही, ठीक है? ये स्टोरेज आईसी SK हाइनिक्स का लगा है और इसके खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? लेकिन ये खराब है या नहीं वो भी हम देखेंगे। पहले हम ना इस बोर्ड को सीक्वेंस समझेंगे इसका। जरा एक बार ना मुझे इसका हटा के ये भी दिखाओ कि इसमें सीपीयू कौन सा लगा है। एसडीआर लगाए तो क्वालकॉम सीपीयू है, एसडीआर लगाए तो क्वालकॉम सीपीयू, लेकिन हम सीपीयू का नंबर देखना चाहते हैं, ठीक? और ऊपर और ऊपर क्वालकॉम, ठीक है? तो 7125, ठीक है? अब अगर इसमें 7125 लगाए तो वहां पर आईसी होगी 7150 या 7150L, 2 आईसी लगी होंगी, ठीक है? तो ये सीक्वेंस होता है, हम सीपीयू के अकॉर्डिंग भी हम आगे पहचान सकते हैं, ठीक? अब ये फोन तो हमें नहीं पता अभी कौन है क्या है, बाकी हम इसकी जो सीक्वेंस है उसको समझ रहे हैं। तो पहली चीज इसके नेटवर्क सेक्शन पे काम हुआ है, ठीक है? तो क्या नेटवर्क सेक्शन की वजह से रिस्टार्ट आ सकता है? आ सकता है, कैसे? थर्मिस्टर है, ठीक है? उसमें जो थर्मिस्टर है उसकी वजह से रिस्टार्ट आ सकता है, ठीक है? बॉल भी शॉर्ट होगा तो भी आ सकता है, लेकिन रिस्टार्ट आ कैसे सकता है पहले हम वहां तक पहुंचेंगे। देखो एक तो होती है रीस्टार्ट प्रॉब्लम, जो थर्मिस्टर देगा वो रीस्टार्ट का इशू देगा। इस फोन में क्या है कि फोन हमारा ऑन हुआ, बंद, मतलब क्या है समझो। यहां पर एक बार मोहसिन जी आप ना इधर बैठ जाओ, थोड़ा इसको समझ लो पहले, फिर आ जाना, ठीक है? कहना क्या चाह रहा है ये? सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास एक फोन आया तो हमें यह देखना है कि उस फोन के अंदर कब क्या चीज कैसी लगी है, ठीक है? थोड़ा मैं इसको एग्जिट करता हूं, चल नहीं रहा, दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहले फोन का सीपीयू क्वालकॉम, ठीक? और इसमें जो ट्रांसीवर लगा है वो लगा है एसडीआर, ठीक है? 675 शायद यही था, ठीक है? हमें इससे मतलब नहीं, इस नंबर से हमें मतलब है कि इसके अंदर एसडीआर लगा है, ठीक है? इसके अंदर ना WTR भी होता है, WTR, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये पुरानी है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ी पुरानी है। तो ये पहले के ओल्ड फोन्स में लग के आता था WTR, लेकिन अभी इस फोन में लगा है SDR। तो पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि अभी फोन में बात क्या हो रही है। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है करंट टाइम पे, क्या हो रहा है कि हमारा जो फोन ऑन होता है ना, कैसे होता है? सबसे पहले ये देखो, देखो फोन जब ऑन होता है
क्या होता है, इससे पावर जाती है, बक कॉइल्स के थ्रू। मैं सारा नहीं बना रहा, ठीक है। और ये है हमारी ईएमएमसी, बस थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, ईएमएमसी या यूएफएस, ठीक है। हमारा फोन क्या ऑन हो रहा है, पावर के थ्रू, मतलब जो पावर आईसी है वो काम कर रही है। लेकिन पावर आईसी हमारी बाद में देखो रीस्टार्ट मारता तो क्या होता, जैसे रीस्टार्ट होता तो या तो ईएमएमसी की जो स्क्रिप्ट है, जो इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है, एक रिस्टार्ट होता है, जब फोन हमारा रिस्टार्ट हुआ तो एक ही जगह पर आकर रिस्टार्ट होना, मतलब एक जगह आया, सेम टाइम पे, टाइमिंग मिला के देखना, सेम टाइम पे, मान के चलो अगर 30 सेकंड में रिस्टार्ट होगा ना, तो दोबारा भी 30 सेकंड में रिस्टार्ट होगा। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी 110%, 100 भी नहीं, 110% सॉफ्टवेयर पे जाएगी, सेम टाइम पे अगर रिस्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने देखा ये फोन पहले तो कुछ देर रुका रहा, तब रिस्टार्ट हुआ, लेकिन दोबारा ऑन किया तो कुछ देर तुरंत रिस्टार्ट, तुरंत ऑफ हो गया, रिस्टार्ट नहीं हुआ, ऑफ हो जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, जो पावर यहां से पावर दे रहा है ना, ये इसको कट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पावर शट डाउन हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, शट डाउन, ठीक है। जब पावर शट डाउन हो रहा है तो पावर शट डाउन क्यों हो रहा है, मतलब पावर शट डाउन होने का रीजन, मतलब ये पावर हो रहा है शट डाउन, मतलब बंद कर रहा है पावर, अपने आप अपनी सप्लाई को बंद कर दे रहा है। अगर रिस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है तो सप्लाई बंद थोड़ी ना करता, फोन रिस्टार्ट होकर फिर खुलता, फिर खुलता, फिर खुलता, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमारे फोन में बैटरी है, ठीक है। तो अभी हमारी पावर आईसी शट डाउन गई। अब जब हमारी पावर आईसी शट डाउन होती है तो उसका कारण क्या होता है, कारण होता है कि या तो देखो, पहला फोन हमारा बूट हो रहा है, दो तरीके के वोल्टेज होते हैं, समझाता हूं मैं। यहां पर ना हमारे दो तरीके के वोल्टेज होते हैं, नहीं नहीं, देखो, टू टाइप्स वोल्टेज। एक जो वोल्टेज होते हैं जिसको हम डेड बूट सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, क्या, डेड बूट सीक्वेंस। एक वोल्टेज वो होता है जो होता है हमारा डेड बूट सीक्वेंस। इसका मतलब हो गया कि जिससे हमारा फोन ऑन होगा, जिससे हमारा फोन ऑन होगा। तो पहले मेरे को यह बताओ, इसकी सबसे पहले अगर इस डेड बूट सीक्वेंस की कोई वोल्टेज शॉर्ट होगी, इस डेड बूट सीक्वेंस की कोई वोल्टेज शॉर्ट होगी, तो ये जो डेड बूट सीक्वेंस काम करता है, फोन को ऑन कराने का काम करता है। फोन को क्या कराने का काम करता है, ऑन। जब ऑन कराने का काम करता है, अगर इसमें से कोई लाइन शॉर्ट हुई तो फोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। फोन या तो आपका हाई बूट में चला जाए, लो बूट में चला जाए, वो एक अलग बात है कि किस चीज में गया, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन इसका मतलब इसका डेड बूट सीक्वेंस ओके है, ठीक है, मतलब वो फोन ऑन हो रहा है, डेड बूट सीक्वेंस ओके है। दूसरी वोल्टेज होती है, ये होती है फर्स्ट, या हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। ये होती है हमारी फर्स्ट। सेकंड, सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड है हमारा आफ्टर ऑन, फोन ऑन होने के बाद के वोल्टेज, मतलब फोन ऑन होने के बाद, आफ्टर वोल्टेज। जैसे कि अब इसमें हमें नॉलेज होना चाहिए कि फोन होने के बाद वोल्टेज कौन कौन से बनते हैं। नहीं समझो, जैसे फोन ऑन होने के बाद वोल्टेज कब बनेगा, जैसे एक वोल्टेज फोन ऑन होने के बाद आपका जैसे डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए है, ग्राफिक्स के लिए आ जाएगा वीएसपी बीएसएन, जो ग्राफिक्स का वोल्टेज है, दो वोल्टेज ये ऑन हो गए, ठीक है। और बीआईओ 1.8 तो ऑलरेडी होता है, उसको छोड़ दो। एक हमारा एलईडी के, एलईडी ए, वो ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारा उसके अंदर जो K1 और K2 होता है वो बाद में रिवर्स आता है। प्लस इसमें CABC, कई सारे ऐसे वोल्टेज है, जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, पहला VSP और VSN, ये ऑन होने के बाद बनते हैं, जब हमारी डिस्प्ले आ जाती है ना तब बनते हैं, लेकिन डिस्प्ले
नहीं आ रही ना, आ रही है, चलो आ रही है। तो मतलब ये VSP VSN ओके है, ठीक है। एक वोल्टेज आती है CABC, ये लाइट के लिए होती है, तो लाइट भी नहीं आ रही हमारी, नहीं आ रही ना, आ रही है, चलो। तो ये भी हमारा क्या है, ओके है। मतलब इन दोनों से तो फंडा है नहीं, ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ वोल्टेज है जो ऑन होने पर बनते हैं, ऑन होने पर। अगर एक और चीज समझो, अगर फोन ऑन होने पर उस रिंग करता है, ऑन होने पर पहले के जो फोन होते हैं ना कीपैड, तो वो आपने देखे होंगे जब फोन ऑन करते थे तो वो आवाज करते थे, हाँ, आस पड़ोस सारे उठ जाते थे, ठीक है। तो वो फोन क्या होता है, जब ऑन होगा तो स्पीकर के लिए भी वोल्टेज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो स्पीकर का भी वोल्टेज में काउंट कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस हमारा ये कहता है, इस फोन में लगा है SD और R। SDR एक ऐसा वोल्टेज, देखो मैं आपको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूं, घुमाऊं तो अभी पूरा घंटा घुमा सकता हूं, क्योंकि फॉल्ट ही ऐसा है, फॉल्ट ऐसा है, घुमाना हो तो पूरा घंटा घूम सकते हैं। लेकिन अब ये बताओ, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है ना कि हम क्या क्या चीज समझ रहे हैं। पहला, हम फोन के कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, दिलशाद जी समझ आ रही है ना, फोन की कंडीशन क्या है। पहला फोन ऑन हुआ, ठीक है, डिस्प्ले आ रही है, तो VSP VSN ओके, और डिस्प्ले ग्राफिक्स की कितनी सप्लाई आती है, 7 की 7 सप्लाई ओके, ठीक है। LED लाइट, लाइट के लिए टोटल मिला के 3 कोडिंग होती है, और तो 3 ही सप्लाई मान लो, तो लाइट के लिए ओके, ठीक है। तो लाइट ओके, ग्राफिक्स ओके, ये हमारा फोन ऑन होने के बाद बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑडियो का तो कोई काम नहीं, माइक का कोई काम हो नहीं है ना। अब जो काम बचा वो है SDR, अभी करंट टाइम में। इसके बाद और भी कुछ वोल्टेज है जो ऑन होने के बाद बनती है, वो भी बताऊंगा। WCD के लिए बनती है, WCD में एक ऐसी वोल्टेज है जो आपका बहुत अच्छी प्रॉब्लम देगी, SDR। अब SDR है ये, ठीक है। इस SDR को अब हमें क्या करना है, SDR क्या कहता है, तो SDR ये कहता है कि मुझे चाहिए टोटल मिला के 5 वोल्टेज, कितनी, 5 वोल्टेज। SDR को 5 वोल्टेज चाहिए, कभी सुनी, नहीं सुनी ना, मतलब 5 वोल्टेज, कैसे कैसे, अब वो भी बताता हूं। नो 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 सर जी, टेंशन मत लो। एक होता है इसमें 1.8 वोल्टेज, फिर 1.8 वोल्टेज एक और आता है इसमें 1 पॉइंट, कितनी हो गई, 2, हाँ, और 2 होती है इसमें 1.2, 1.2 और 1.2, और एक होती है 1. कितनी हो गई, 5 वोल्टेज। लेकिन इसका SDR का रूल है, किसी भी फोन में लगा हो, अगर SDR लगा है, रीस्टार्ट का इशू आ रहा है, SDR पहले क्या देखोगे जाके, SDR WTR है, और रीस्टार्ट का इशू आ रहा है या बंद हो रहा है कुछ भी, इसमें कुछ लाइन ऐसी हैं जो डायरेक्टली रीस्टार्ट करेंगी फोन को, उन लाइनों के नाम है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। हुआ है, वो कब होता है, वो जब सिम डालोगे, सिम डालोगे ना तब आएगी वो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें अभी हमने सिम नहीं डाली, सिम डाली थी क्या, नहीं पड़ी थी ना, तो सिम पड़ी नहीं, तो वो रिस्टार्ट का फंडा आने का कोई मकसद नहीं। लेकिन इसका SDR क्या कहता है, SDR ये कहता है भाई तुम करो अपना काम, फोन जैसे ही ऑन होगा, तो फोन जैसे ही ऑन होगा तो 2 वोल्टेज तो मुझे तुरंत चाहिए, फोन जैसे ही ऑन होगा तो 2 वोल्टेज मुझे तुरंत चाहिए, और 2 वोल्टेज मुझे 10 सेकंड 5 सेकंड बाद चाहिए, नहीं, तुरंत 5 सेकंड बाद। जैसे ही फोन ऑन हुआ तो एक वोल्टेज ऑन होने के साथ बन गई, एक वोल्टेज 3 सेकंड में, ऐसे समझो, एक वोल्टेज 3 सेकंड में, ठीक है। और एक वोल्टेज मुझे चाहिए 4 सेकंड में, एक वोल्टेज चाहिए मुझे 10 सेकंड में, और ऑन होते होते मुझे ये 5 की 5 वोल्टेज स्टेबल चाहिए, क्या 5 की 5 वोल्टेज क्या चाहिए, बात समझ आई। इसका मतलब अगर नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट आया और SDR लगा है, नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट आया, SDR लगा है, तो SDR को निकाल दो, तो 5 की 5 वोल्टेज क्या मिलेंगी, स्टेबल, क्या मिलेंगी, चाहे सिम लगाओ या मत लगाओ, खत्म कहानी, ठीक है, बात समझ आई। तो ये होता है इसका सीक्वेंस। अब हम इसके सीक्वेंस से कितनी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, एक हमारे जो जिसको हम सही कर रहे हैं वो तो समझ ही रहे,
इसके साथ साथ हमारी नेटवर्क की भी समस्या है कि इस तरीके के फोन में हमारी नेटवर्क की समस्या भी आती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, पहले ना इस फोन को पहचानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें एक एक्यूरेट वो खोलना है। ठीक है, देखो जरा कोई बैटरी का नंबर डालो BN53। हाँ, नोट 10 नहीं, देखते हैं, क्योंकि ये सेम ऐसा ही नोट 8 प्रो भी दिखता है इसके जैसा। सबसे बड़ा फंडा तो ये आता है। हाँ, नोट 9 प्रो या पोको M2। ठीक है, हाँ, नोट 9 प्रो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं ना। अब हम इसका बोर्ड भी बैच करेंगे। देखो वैसे तो हमें इसका कोई चीज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आ जाए इसको हम समझाएंगे। नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो दोनों सेम है। चलो वैसे तो रेडमी लिख के आ रहा है, तो ये पोको तो है नहीं पहले, खैर ये रेडमी में है कोई। ठीक है, अगर पोको लिख के आता तो पोको देख लेते। ठीक है, तो नोट 9 प्रो ऊपर गया। चलो, अरे हाँ देख रहे हो वो, हाँ तो फिर आप भी बिट्टू जी ऐसे ही करते हो काम। ये नोट 9 प्रो में भी अब बड़े पंगे हैं। नोट 9 4G, नोट 9 5G, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो इंडिया, नोट 9 प्रो 5G, नोट 9 प्रो मैक्स। अब चलो देखते हैं इसमें क्या है। नोट 9 प्रो चेक करते हैं और हम ना बोर्ड व्यू देख के समझ जाएंगे इसका। हाँ इसमें सब कुछ है। तो ये फोनों का ये तो रहता है थोड़ा। अभी अब इस फोन में आए हम, तो यहां पर लगा है क्वालकॉम 7125, तो हमारी तो कहानी मिल गई। ठीक है, अब हम इसका देखो डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, नेटवर्क सेक्शन खोल सकते हैं। नेटवर्क सेक्शन हमने खोला, तो नेटवर्क सेक्शन में कौन सा पावर आईसी किसको किसको बोलता है कि मुझे ऑन करो? एसडीआर को। लेकिन ये एसडीआर कह रहा है, यहां पर ये लोग बोल रहे हैं जो इनका सीक्वेंस है, चलो समझो। जो बोर्नियो है, बोर्नियो वाले क्या कह रहे हैं? बोर्नियो वाले कह रहे हैं भाई देखो तुम कुछ भी करो, कहाँ जाते हो क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 3 ही वोल्टेज आ रहे हैं। तुम्हारे टीचर ने गलत पढ़ा दिया तुम्हें। कितने वोल्टेज आ रहे हैं इसमें? 3। कह रहा है कि तुम्हारे टीचर ने गलत पढ़ाया, तुम 5 वोल्टेज गलत जानते हो। ठीक है, 3 ही है और कुछ भी है देखो। ठीक है, नाम देखो, L1A मतलब LDO 1A। ठीक है, L2A LDO 2A, L4A मतलब LDO 4A, मतलब 4 नहीं है तो ये सारे लोग सो रहे, फिर 14A है। ठीक है, LDO 14A, तो 1 2 और 14। इसने 3 वोल्टेज बताए कि पावर आईसी के LDO सेक्शन से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3। तो 3 वोल्टेज की इसको रिक्वायरमेंट है। अब इसको हम कैसे साबित करेंगे गलत है? चलो चलते हैं हमारे लेआउट में। तो यहां पर देखो, अब हमारा जो एसडीआर है वो किधर साइड लगा है? यहीं पर कहीं लगा है ना? कहां लगा है बताओ दिलशाद जी, किधर लगा है? ये वाला। चलो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो यहां पर हमने जब इसको कॉपी किया ना, तो वहां पर ना कुछ उल्टे सीधे नंबर लिख गए। तो हम क्या करेंगे, इसको ना डायरेक्टली टाइप कर लेंगे U3101। क्या नंबर है जरा बताइए? U3101। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कॉमा आ गया, फिर दोबारा लिखते हैं U3101 और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर हम एक सेक्शन पे आ गए। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है, समझना मेरी बात को, क्या समझा रहा हूं, इतना सारा बड़ा सेक्शन। तो यहां पर कई तरीके के सेक्शन मिलेंगे आपको।
यहां पर आपको लिखा मिल रहा है VDD, VDD लिखा मिल रहा है ना, मोस्टली हर लाइन में लिखा मिल रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। क्या? वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। जहां पर भी आपको VDD लिखा मिल जाए समझ लो वही वोल्टेज वाला सेक्शन है, ठीक है। अब इसको फिर मैं नेक्स्ट करता हूं। तो यही लाइन देखो, ये हम किस सेक्शन पे आ गए? बी। इसके अंदर सेक्शन लगे हुए हैं, ये बी है, लेकिन बी पूरा क्या है? ग्राउंड, ठीक है। मतलब इतनी सारी पिन इसकी ग्राउंड भी है। नेक्स्ट करोगे, इस पे किस पे आ गए हम? सी। सी ये हमारा इसका कंट्रोल सेक्शन है, जहां से नेटवर्क आता है और जाता है, सारे काम होते हैं, बट हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अब फिर आ गए VDD। तो इसी की जरूरत है ना हमें, वोल्टेज वाले सेक्शन की, ठीक। अब हम देखते हैं, देखो एक L1A तो भाई उसने भी दिया था, L2A उसने भी दिया था, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन में भी था, लेकिन L3A नहीं था, नहीं था ना, सही बोल रहा हूं मैं। तो इसमें ये कितनी वोल्टेज हो गई? 3, ठीक है। ये 1.0 आ रही है, मतलब 1.0 कितनी होगी? 2। नहीं 1.0 एक ही रह गई, नहीं एक ये 1.0, ठीक है, L2A, और एक L1A 1.2 है, और एक है L3A 1.0, ठीक है। लेकिन इसको 1.2 में भी काउंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर L1A ये फिर वही है, L1A को तो हमने गिन ही लिया। उसके बाद ये है L14A, इसको भी हमने गिन लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और वोल्टेज भी है, L10A। तो इन्होंने कितनी मिस करी? 2 वोल्टेज पूरी मिस कर दी ना। अब बताओ, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन से कर रहे हैं काम, तो उनका क्या भला होगा? 2 तो छोड़ ही दिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कहां होंगी ये भी हम देखते हैं। हाँ, स्कीमेटिक में भी रहता है, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या है, हमें तो पढ़ाया क्या गया, कितनी वोल्टेज होती है? 5 पढ़ाई गई ना, तो 5 हमें निकालनी है, ठीक है। अब स्कीमेटिक गलत करे चाहे फिर पूरा बिटमैप ही गलत कर दे। अब देखो हमने क्या क्या देखा, यहां पर कितनी कितनी वोल्टेज है, देखो एक तो ये है, ठीक है, इसका भी एक सीक्वेंस है, नहीं समझना ना, और इजी कर देता हूं। जितने कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर है, एक ये है, और एक ये है, यही जगह सारी वोल्टेज आ रही है। ये बड़े बड़े सर, ये हाँ बड़े बड़े। नहीं, ये छोटे बड़े जितने भी कैपेसिटर है ना, ये सारी एक ही लाइन है, ये जितनी है ये सारी एक ही लाइन है, तो सारा फंडा यहीं पर है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें चेक करना है। देखो अब इसमें एक और चीज मैं बताऊं, समझो। अब ये जो लाइन है ना, इसमें मैं आपको एक काम करता हूं, इसके बिटमैप पे ले चलता हूं। ये है इसका बिटमैप, ठीक है। तो हमारा एक कैपेसिटर ये था बड़ा वाला, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड यहां पर ये देखो, ये 3 कैप और है, और एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, शायद इन्होंने कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। देखे, ये देखिए, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो एक वोल्टेज इन 4 कंपोनेंट के थ्रू आई है, ठीक। इस वोल्टेज का जो नाम है वो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो इस वोल्टेज का कोई नाम इन्होंने यहां पर नहीं दिया, तो हम इसका नाम देख लेते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं, यहां से कोई भी एक कैपेसिटर कॉपी कर लेंगे, इसमें से ये बड़ा वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट किया, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट किया, ये वोल्टेज है LDO3A, LDO3A, और इसका जो नाम बन रहा है वो क्या बनेगा, ये यहां से 0 ohms के रजिस्टर से होते हुए ये यहां पर जा रही है, ठीक है, 1.0। लेकिन ये कई लाइनों से कनेक्टेड है होगी, देखते हैं कहां कहां से कनेक्टेड है ये। LDO3A के लिए एक यही लाइन, ये देखो यहां से गई है, ठीक, ये गई है MSS, ठीक है, ये आपका जो रिसीविंग के लिए होता है उसके अंदर गई है। तो अगर LDO3A शॉर्ट होगा, एक बात मैं बताऊं, LDO3A कहता है मुझे तुरंत के तुरंत कमांड चाहिए, मतलब जैसे ही फोन ऑन होगा ना तो ये तुरंत ही ऑन होगा। मत मान के चलो जैसे ही ऑन हुआ उसके 2 सेकंड में, 2 सेकंड कुछ होते हैं, इसमें कुछ वोल्टेज ऐसी भी होती है जो मिली सेकंड में ऑन होती है।
कैसे ऑन होती है? मिली सेकेंड में। जो हमारा ये सेक्शन है ना, इन सेक्शनों में कुछ वोल्टेज ऐसी होती है जो मिली सेकेंड में ऑन होती है, वो दिखाऊंगा मैं आपको डेड बूट सीक्वेंस के अंदर। तो ये हो गई वो बात, ठीक है। अब बात आ गई हमारी, एक ये कैपेसिटर था और एक ये कैपेसिटर था बड़ा सा, ठीक है, दो। एक इस साइड में मिल रहा था हमें बड़ा कैपेसिटर 3, ठीक है, और एक इस साइड में मिल रहा था 4, ठीक। पांचवा किधर है? पांचवा भी यही कहीं होगा, पांचवा देखते हैं। मतलब 4 बड़े कैपेसिटर हमें देखने को मिले और एक में शायद कोई बड़ा कैपेसिटर लगा नहीं है, वो है 1.2 की लाइन, ठीक है। इसमें कोई बड़ा कैपेसिटर नहीं लगा, इसमें छोटा है ये। इसको देख लेते हैं एक बारी। ये लगा हुआ है, इसका पूरा सेक्शन इधर 1.2 वाले का ये लगा हुआ है, ठीक। मान के चलो, अब हमें क्या चेक करना है? सीधी बात है, हम एक एक लाइन की चेकिंग कर सकते हैं ना इसमें आसानी से। तो एक काम करो, मोशन जी आ जाओ। तो क्या चेक करें? वोल्टेज चेक कर ले या शॉर्टिंग? शॉर्टिंग, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी फोन ऑन नहीं है। नेटवर्क की समस्या होगी, वो हमारी बात की कहानी है। पहले हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, इसमें जहां जहां काम लग रहा है ना, पहले इसको क्लीन कर लो, ठीक है। पहला क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक। ये एक ब्रश रखा है, ग्रीन वाला ब्रश ले। ठीक, क्लीनिंग प्रोसेस बढ़िया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके लाइन को चेक करते हैं। इसमें कितनी लाइन है? 5, ठीक है। पांचों को चेक करेंगे एक एक करके। देखो, ये बड़े बड़े कैपेसिटर जो है, ये तो लाइन है ही, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों को चेक कर ले। देखो मोशन जी, यहां से चेकिंग स्टार्ट करो, इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर से, सारे एक इस साइड से कैपेसिटर पकड़ लो सारे। देखो, यहां से सारे कैपेसिटर पकड़ लो। हाँ देखो, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये ओम्स मोड पे है, इसको पहले बीप मोड पे लेके आओ। अच्छा हाँ, बीप मोड पे है, ठीक है। एक काम करो, इसको ना डायोड मोड पे डालो, तो इसमें क्या है, बीप भी आ जाती है। एक बार और प्रेस करो, हाँ ठीक है। और होल्ड कर दो एक बार, लाइट वाले को होल्ड करो इसको, हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बताना, अगर जी आर आ जाए ना तो बता देना। इस पे जी आर है तो इसको छोड़ दो, इस पे जी आर है इसको छोड़ दो, ठीक है। इस पे जी आर है, छोड़ दो। इस पे जी आर है, छोड़ दो। एक लाइन बीप दे रही है, दूसरी साइड चेक करो, दूसरी साइड जी आर है, मतलब ये ठीक है। इस साइड बीप दे रहा, ये जी आर आ रहा है, ठीक है, जी आर। ये दोनों साइड से बीप। आप थोड़ा सा ऊपर उठा के अच्छे से करो, ऐसा लग रहा है कि ना वहां पर शॉर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट है। ओहो, ये पूरी लाइन ही गई, एक ये है, मतलब ये सही है, ठीक है। इस पे जी आ रहा है, ठीक है। आपने वो वाले कैपेसिटर क्यों छोड़ दिए? ये भी शॉर्ट है, वहां से वो कैपेसिटर और भी पकड़ो। 4 तो ऊपर हमें शॉर्ट मिल गए ना ऑलरेडी, ठीक है। कैपेसिटर ये नहीं है, ये कॉइल है। नीचे नीचे नीचे, ये छोटे छोटे मोटे के पास, ये छोटे छोटे, हाँ ये इसके भाई है ना। ये जी आर है, इस पे भी जी आर है, दूसरा पकड़ लो। इस पे भी जी आर है, इस पे भी जी आर है, मतलब ये जी आर है, ये जी आर है,
एक कैपेसिटर ये है, थोड़ा ऊपर बढ़ाओ इसको, मदरबोर्ड को हल्का सा, ठीक है। बी पे, दूसरी साइड चेक करो, इस साइड भी बी पे, ठीक है। इसके पास जितने भी कैपेसिटर सारे चेक करो, बी पे, दूसरी साइड चेक करो, नहीं ये शॉर्ट नहीं है शायद, इसको सही से चेक करो एक बार, उस पर जीआर नहीं आया, ये शॉर्ट है, ठीक है। 6 मिल गए कैपेसिटर शॉर्ट हमें, ठीक। उसके बाद एक ये है, ये बी पे, अच्छा उस पर रीडिंग आ रही है, इस पे भी रीडिंग है, ये भी ठीक है, बता के रहो इनको, ये शॉर्ट है, ठीक है। और मतलब इसमें हमें एक ये कैपेसिटर और एक ये और 4 ऊपर के, मतलब 7 कैपेसिटर शॉर्ट मिले हैं, ठीक है। छोड़ दो, 7 कैपेसिटर शॉर्ट मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं इसके जो हमारा डायग्राम है, तो हमें कहां कहां की लाइन शॉर्ट मिली। तो ये जो 4 कैपेसिटर थे, शॉर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसका यूज करो। ये 4 कैपेसिटर थे, ये शॉर्ट देना, इसको हमने क्लिक किया तो ये लाइन, ये 4 नहीं ये 5 होंगे, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद एक ये 6 और 7 और एक 8, 8 कैपेसिटर हमें शॉर्ट दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन का। अब क्या करें, या तो आईसी शॉर्ट, ठीक है, या पावर से लाइन शॉर्ट, या इन 8 में से कोई शॉर्ट, 3 जगह से प्रॉब्लम होगी। और अगर तीनों चीज है तो फिर लेयर शॉर्ट, अगर तीनों सही है तो लेयर शॉर्ट, तो उसका भी इलाज है हमारे पास, है सारी चीज का इलाज। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें शॉर्ट क्या है, और हम ये देखते हैं ये वोल्टेज कितने वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें से किसी एक कैप को कॉपी कर लेंगे, इनमें से किसी भी एक कैप को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आए, यहां से हम इस कैप को पकड़ लेते हैं और इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर हमें पता चला ये जो लाइन है यहां से VDD 1.0, और इस लाइन का नाम क्या है, यहां से होकर जा रही है लाइन, ये होते हुए जा रही है 1.0, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है, 1.0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोजिन को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रोजिन अप्लाई करो, रोजिन दे दो, ये रखा है, ठीक है, मत दो, बैठ जाओ, बैटरी का ध्यान रखना। पर हाँ, आप ना खाली उन कैपेसिटर को कवर कर सकते हो, बस हम खाली जो हमारे शॉर्ट है ना हम उनको कवर कर सकते हो, और एक आईसी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पावर आईसी की, अगर इनमें से ये आईसी कोई मेल्ट नहीं हुई तो हम पावर आईसी को भी देखेंगे। वहां भी तो चलिए जा रहा उसमें शील्ड लगी है शायद, हाँ हो सकता है, आईसी टेढ़ी लग रही है, अरे पता चलेगा, एक एक करके चेक करते हैं। एक काम करें, आप यहां पर रोजिन अप्लाई हो गया, थोड़ा और नीचे करके दिखा दो इन्हें, पूरे पे हो गया, वो 4 कैपेसिटर दिखाओ, ये कैपेसिटर तो हो गया क्या कवर, वो 4 कैपेसिटर इसमें देखो, हाँ ये 4 भी कवर हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो डीसी मशीन है, ठीक है, डीसी मशीन में लगी होती है बूट केबल, ठीक, बूट केबल को हटा देंगे, बूट केबल हटा दो। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, क्या लगाएंगे, मल्टीमीटर वायर, क्या लगाएंगे, मल्टीमीटर वायर। क्यों, क्योंकि जो डीसी मशीन जो हमारा उसमें जो बूट केबल होती है वो उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन सर्किट होता है। तो सबसे पहले अब हम उसको लगा लिए, ठीक है। वोल्टेज कितना जा रहा है, 1.0, तो हम बस इतना ही करेंगे, इसको 1.0 पे सेट करेंगे, इसी पे रहने दो, यहाँ पर ऊपर वाले पे ले लो, हाँ ठीक है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहां से देखो सिलेक्ट करने के लिए आ रहा होगा वोल्टेज, इसी पे क्लिक करो, हाँ अब वोल्टेज कम करो,
वन वोल्ट हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, इसको 1.0 हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर 2 एम्पियर है, अभी 2 एम्पियर पे रहने दो, ऑन कर दो मशीन को, अभी ऑफ है ना, ठीक है, ऑन कर देते हैं। यहां से उसका ऑन ऑफ का बटन होता है, इन मशीनों में ऑन ऑफ का बटन आया, हाँ बहुत बढ़िया। एक बार ना पावर की को प्रेस कर दो इसकी, बस हो गया बंद, छोड़ो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो ऐसे नहीं लगाएंगे, हमें देखना है कि पॉजिटिव सिरा कौन सा, अभी तो दोनों बीप दे रहे हैं, दोनों बीप दे रहे हैं, तो हम ग्राउंड पे भी लगाएंगे तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे बिट मैप में, ठीक है। हम देखते हैं इसका पॉजिटिव सिरा ये वाले हैं, इसका पॉजिटिव यहां पर रख लो, ये बीच वाले जितने भी ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पे 4 नंबर पे बीच में रख लो, जो 4 कैपेसिटर रखे, हाँ इनके बीच में, ये देखो, ये ठीक है, हाँ इसी में। मिल गया, ये कंडेंसर वो लगा होता है, समझ गए कि वो भी कैपेसिटर होता है, लेकिन ये मोबाइल का फील्ड है, दोबारा से लगाओ। हमें देखना है कि इसके अलावा भी कोई है। अब एक काम करो, 5 एम्पियर पे सेट करो, अभी हमारा स्लो मोशन में चला था ये, एम्पियर बढ़ाएंगे, शॉर्टिंग पकड़ने के लिए ना एम्पियर की नीड होती है, 5, हाँ ठीक है, बैठ जाओ थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है सबको, दोबारा लगाओ, हाँ नहीं एक ही लाइन है ना, तो हम तो भी जाएगा, लेकिन हम दूसरी जगह दे रहे हैं, तो ये दूसरी जगह देने से हमें क्या होगा, उस लाइन का पता चल जाएगा किस लाइन पे शॉर्टिंग आई, गया, ठीक है। इसको लगा के रखो कुछ देर के लिए, एम्पियर बहुत कम है इसलिए ये स्लो मोशन में जा रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, खैर, बाकी अब हम एक काम करते हैं, इसका यही निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल दो, 350 हीट रख लो, हाँ इसको हम बाद में लगाएंगे, लगाना है क्यों, देखेंगे हम इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, तब हम इसको लगाएंगे। अगर माइक्रो फराड हुआ तो लगाना ही लगाना है, बात समझ आई ना, हाँ। लेकिन पहले हमारा फोन तो अभी ऑन हो जाएगा, चेक करें एक बार, शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग है या नहीं है, तो मल्टीमीटर की वायर फिर लगा लो वहीं पर, एक साइड बीप, एक साइड वैल्यू 417 है, क्या वो सारे भी सारे देंगे, थोड़ा नीचे करके दिखाओ, गुरुजी को दिखाओ, आप अपने दिखाओ वहां पर, ये सारा एक ही लाइन था ना, देखो यहाँ पर भी, थोड़ा नीचे इस वाले पे, ये जो 4 कैप्स है इन पे चेक करवाऊं, देखो आ गई रीडिंग, आ गई देखो, ये 446, ठीक है। अब ये जो है, यहां से हमने इसकी शॉर्टिंग को फाइंड आउट किया, इसको क्लीन करो और फोन को ऑन करो, सर्किट, जो कैपेसिटर का हमारा काम है स्टेबलाइज करना, ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन में दिक्कत होगी। एक कैपेसिटर बहुत बड़ा रोल रखता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन के लिए हमने आपको लिखाया था माइक्रो फराड का कैपेसिटर होता है वो, ठीक है। तो माइक्रो फराड है तब लगा दो, नैनो फराड और पिको फराड है कोई दिक्कत नहीं, हाँ मतलब, हाँ 3 वोल्ट क्यों दोगे, जब लाइन कितने वोल्टेज की थी, 1 वोल्ट की, तो इसीलिए तो लाइनों की नॉलेज होना चाहिए, वहां पर देखो एमआई आ गया, ठीक है, देखते हैं एमआई है,
हाँ हाँ सही है, बढ़िया है, दिखने दो। ठीक है, सेकंड लोगो पे पहुंच चुका है। अभी सेकंड लोगो है, अभी भी ऑन नहीं हुआ, बढ़ रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऑन, ऑन हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। हाँ 20 मिनट में फाइनल हो गया। अगर इसको चाहता तो अभी घुमाओ, पहले सॉफ्टवेयर करो, ठीक है, फिर क्या करोगे, सॉफ्टवेयर करने के बाद फिर इसकी हेल्थ चेक करो, हेल्थ से भी नहीं हुआ तो घुमाने से बेटर है चीजों को समझो। हमने इसकी चीज समझ के काम किया, तो आप सभी लोगों को ट्रेसिंग वगैरह सारी समझ आई ना। अगर इस तरीके का फॉल्ट आगे से आया तो फिर कैसे करोगे, समझ आया ना। मतलब इसमें हमने ये भी समझाया कि फर्स्ट वोल्टेज किसका ऑन होता है, ठीक है, और ये जो हमारा सेकंड वोल्टेज है ये कब ऑन होता है, किसका ऑन होता है। अब यहां पर हमें जो चीज अभी करंट टाइम पे दिख रही है, ठीक है, वो ये है कि यहां पर आफ्टर वोल्टेज, आफ्टर का मतलब ऑन होने के बाद, क्या नेटवर्क, चलो एक बार ही दिखाओ, नेटवर्क भी ओके है, देखो भाई 4G लिख के आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने काम किया और इस फोन को परफेक्टली बनाया। तो ये होती है नॉलेज का खेल। अब इसमें पहला डाउट आपका सॉफ्टवेयर पे जाता, दूसरा उस पे नेटवर्क सेक्शन भी ये तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, बंद भी हो जाता छेड़ते छेड़ते। ये सही तो हुआ। हाँ ये कस्टमर सही तो हुआ। हाँ फ्लैशिंग वगैरह करते, फाइल वगैरह करते तो बंद हो जाता। चलो कोई नहीं, तो ऐसी ही नॉलेज के लिए आप सभी लोग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हो कि प्रॉपर लेवल पर स्कीमेटिक का नॉलेज, तो आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो आप सभी लोग एक बार बताओ, यहां पर आपको 10 बजे इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है, 9 बजे छुट्टी होती है ना, ठीक है, 2 दिन तो 11 बज गया, चलो कोई नहीं। तो यहां पर ऐसे ही डेली लाइव प्रैक्टिकल क्लास चलती है। इंडिया के अंदर पहला इंस्टीट्यूट है जो आपको डेली लाइव प्रैक्टिकल क्लास और लाइव सपोर्ट, जो फॉल्ट होते हैं ना आपके सामने लाइव क्लियर कराए जाते हैं, आप लोगों से क्लियर कराए जाते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके का नॉलेज चाहते हो, आज ही हमारे डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल और मैसेज करो, अपनी सीट बुक कराओ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच अवेलेबल है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।